Hello everyone, how are you? So today I have a very interesting topic in regards to Krishna and Jesus. First of all, Merry Christmas to all of you and also Happy Gita Jayanti. Coincidentally, this is the combination of Krishna and Jesus which I wanted to speak today. एंड कोइंसिडेंस ये हो गया कि आज गीता जयंती भी है और आज क्रिसमस भी है. सो जिस बारे में मैं बोलने वाली हूँ वो ईश्वर ने खुद ही अपने आप मुझे साथ दे दिया कि हाँ हम दोनों एक ही साथ आने वाले हैं. एक्चुअली दूसरों के लिए वो हम दोनों हैं, बाकी रियल सेंस में इट इज़ वन ओनली. द सोल इज़ ऑलवेज वन. सो बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन विथ कृष्णा एंड जीसस, एक हैप्पी अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू do for all of you, my lovely viewers and watchers. Please subscribe to my YouTube channel for receiving. अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं रेगुलर अपडेट्स डालने वाली हूँ in regards to भगवद गीता. And also please follow me on Facebook as well as Instagram, because 1st January, that is the 2021, पहला दिन साल का, और मैं शुरुआत करने वाली हूँ भगवद गीता के टीचिंग के साथ में. ऑल 18 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता, ऑब्वियसली नॉट इन सिंगल डे. इवन पूरा जन्म लग जाता है भगवद गीता को समझने में, भगवद गीता को जानने में, तो बताना तो बहुत दूर की बात है. सो फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट 18 डेज की सीरीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ. फ्रॉम 1st January लाइव सेशंस इन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम्स. तो जो लोग भी आप में से या आपके परिवार में से, आपके दोस्तों में से, आपके कलीग्स में से, आपके नेबर्स में से, जिनको भी आप जानते हैं या चाहते हैं कि उनको गीता सीखने में इंटरेस्ट है या गीता की एसेंस को जानने में इंटरेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत खुशबू को पाने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आप मेरा फेसबुक का और जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग मुझे फॉलो करें. क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा लाइव सेशन देख नहीं पाएंगे. इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज आई वॉन्ट माई फॉलोअर्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी इन फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो जब मैं लाइव सेशंस लूँगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा. आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा. और ऐसे सेशंस में बार इनफैक्ट शायद कोई भी इस तरह से 18 दिन के लिए 18 चैप्टर इन कंप्लीट सीरीज नहीं लाता है. सो इट इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत मदद करेगा आपके लाइफ को चेंज करने में, भगवद गीता के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने में, समझने में, एंड वाई यू शुड रीड भगवद गीता वो भी आपको पता चलेगा. इन 18 दिनों में तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा जो लोग रेगुलरली 1st January से अटेंड करेंगे. प्लस इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट एग्जैक्टली एंड वाई यू शुड रीड भगवद गीता एंड नो वाई यू शुड रीड भगवद गीता और अटेंड माई लेसन्स, तो मैंने एक लिंक कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है. आप देखिए, मेरे जो लोग हैं वो लोग दे रहे हैं कि वाई यू शुड रीड भगवद गीता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा आंसर मिल जाएगा. सो इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज मैं जो भी चीज़ें सिखाऊंगी वो सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब में मैं बाद में डालने वाली हूँ. And plus there are a lot of free learning sessions also in my YouTube channels. तो in case if you want कि हमारी जो भगवद गीता है, इतना जो historical moments जो create हुए थे 5,500 साल पहले, जो आज अभी इस वक्त भी उतना ही कंटेम्प्रेरी है जितना पहले था, और आगे के आने वाले जन्मों जन्मांतर तक वो उतना ही कंटेम्प्रेरी रहेगा जितना वो 5,500 साल पहले था. तो अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, तो प्लीज़ मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप शेयर कीजिए लोगों में, ताकि उनको भी सीखने को मौका मिले. डोंट बी सो जेलस, ओके, किडिंग. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी सो दैट यू आर एबल टू गेट द नोटिफिकेशंस. मेरे इंस्टाग्राम को और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग 1st January से मेरा 18 डेज का सीरीज मिस ना करें. ओके, सो गाइज आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को क्या लगता है कि कृष्णा एंड जीसस ये नाम मैंने क्यों चूज़ किया आज के दिन में. प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग रिलीजियोसिटी को थोड़ा बीच में ना लाइए. भगवान है यहाँ पे, इंसान नहीं की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो आप एप्रीहेंशंस दिमाग से बाहर निकाल के उसके बाद में अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि कृष्णा एंड जीसस मैंने क्यों लिखा है और इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ लगती है आपको. डिस्क्रिमिनेशंस तो हम लोग कर लेते हैं हमेशा, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं,
बट कैसा है वो आप थोड़ा सा एक बार सोच कर अगर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। वरना ऐसा लगेगा कि बस मुझे ही मेहनत करना है, आप बोलते रहना है और आप लोग तो लेजरली सुनेंगे मुझे, एंड वो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। बट इफ़ यू कमेंट व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन कृष्णा एंड जीसस, इट विल रियली मेक मी वेरी हैप्पी। आई विल जस्ट गिव यू 1 or 2 seconds. Later on I will start it myself. So I think slowly and steadily people are joining, बट लेटर ऑन मुझे पता चलता है कि काफ़ी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, काफ़ी लोग सराहते हैं उसे, काफ़ी लोग उसे लाइक भी करते हैं, और मुझे सचमुच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मेरी वीडियोस को या मेरे सेशंस को देखते हैं। एक्चुअली जो मुद्दा है मेरा ये सेशंस को कंडक्ट करने का, वो है भगवद गीता एंड इट्स नॉलेज को स्प्रेड करने का ग्लोबली। सो डेफिनेटली वो जो गोल है मेरा, वो थोड़ा अचीव होने में मेरी मदद होती है जब आप लोग उसे देखते हैं, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। सो प्लीज़ टेल मी, हेल्प मी, आप क्या सोचते हैं कि कृष्णा और जीसस में सिमिलैरिटीज़ क्या है? भगवान के को महसूस करते हुए अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। आप प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को क्या क्या सिमिलैरिटीज़ लगती है कि कृष्णा और जीसस में क्या। बहुत ईजी है समझना, बहुत ही आसान है एक्चुअली। देखिए, मैं तो जो टिपिकली क्रिश्चियंस होते हैं उनकी तरह इतना नॉलेज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि वो भी भगवान को मानते हैं, मैं भी भगवान को मानती हूँ। बस इतना नॉलेज मेरे लिए काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई नो आई एम राइट इन दिस। दे ऑल्सो बिलीव इन गॉड, आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड, एंड गॉड इज़ वन। सो गाइज, एक काम करती हूँ, मैं ही आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में चलता होगा कि कृष्णा वॉज सम पॉजिटिवली पॉलिटिक्स भी अच्छा खेलते थे, ही वॉज मैरिड, है ना। और जीसस तो एकदम प्लेन से इंसान थे, बहुत ही अच्छे वाले गॉड जो बोलते हैं ना वैसे, एंड सो मच पीस लविंग, एंड इतना प्यार बांटते रहते थे हमेशा। तो क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो है उनके जन्म का। दोनों ही इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में उन लोगों का जन्म हुआ था कि देयर मॉम्स ऑल्सो वेर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दोज डेज, प्लस दोनों के ही जन्म से पहले वार्निंग आ गई थी। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जीसस के जन्म से पहले ये कह दिया गया था कि जो वर्जिन मदर मैरी है वो उनको कंसीव करेंगे, एंड दैट ऑल्सो शी वुड बी कंसीविंग द सन ऑफ गॉड, राइट। ये उनको इंटीमेशन आ गया था, और साथ ही साथ में ये भी पता चला था कि ही इज टेकिंग बर्थ थ्रू हर बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ पेन। वो तो पता ही है आपको, एक दर्द ही है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमारा साथ हमेशा देती है। खुशियाँ कितना साथ देती है पता नहीं है, पर एक दर्द ही है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, ठीक है। सो जो लोग दर्द में हैं या जो भी इनजस्टिस लोगों के साथ में हो रहा है, इन लोगों को बाहर लाने के लिए भगवान के जो पुत्र है, भगवान का जो बेटा है, द सन ऑफ गॉड विल हिमसेल्फ कम ऑन दिस अर्थ एज अ सेवियर, ठीक है। इसीलिए जीसस नाम बोला जाता है, बिकॉज ही इज द सेवियर। जो लोग दर्द में हैं उनको वहाँ से बचाकर निकालने के लिए जो आ रहे हैं, उनको सही रास्ता जो दिखाने के लिए आ रहे हैं, वो है जीसस। वो नाम भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इमैनुअल भी था उनका नाम, तो थोड़ा बहुत मैं नॉलेज उनके बारे में दे रही हूँ आपको। तो इमैनुअल भी उनका नाम था, बट बोथ ऑफ दिस मीनिंग इज सन ऑफ गॉड हु इज कमिंग टू सेव यू ऑल द मैनकाइंड। तो यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी इनको अनाउंस किया था कि हाँ ये भगवान के पुत्र जन्म लेने वाले, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि ये एक ही टाइप के धर्म के लोगों को बचाएंगे। ही केम हियर ओनली टू सेव द मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, सब लोग आते हैं। इन द सेम वे कंस जो सब पे इतना अत्याचार कर रहा था लोगों पर, और मतलब क्रूरता से, और यहाँ तक कि कृष्ण के जो पहले 7 भाई बहन थे जिन्होंने जन्म लेते ही मौत का सामना करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रूएल्टीज ऑफ कंस। क्योंकि कंस को किसी ने ऐसा बोल दिया था कि भाई तुम्हारा जो अत्याचार है उसका घड़ा, पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है, तुमको मारने के लिए जन्म लेने वाला है देवकी का 8वां पुत्र। तो उनका भी अनाउंसमेंट हो गया था, बट द ओनली डिफरेंस इज कि कृष्णा वॉज द इनकारनेशन डायरेक्टली ऑफ गॉड। नारायणा के खुद, मतलब ईश्वर खुद जन्म लेके इनकारनेशन लेकर आए थे यहाँ पे, और किस चीज़ के लिए? दुराचार को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ने ही अपने जन्म के वक्त काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए। अगर आप उन दोनों का एंड भी देखोगे, सो वन सिमिलैरिटी इज देयर दैट जीसस वाज आल्सो नेल्ड,
कील से उनको, आई मीन इट वॉज अ पॉइंटेड थिंग राइट, कील की तरह चीज़ें थी जिनसे उनको ख़त्म किया गया था, या आप बोल सकते हैं कि वो तो अमर ही थे, उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता था. इट वॉज दैट इज़ वाई व्हेन जीसस डाइड ही सेड, भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया कि प्लीज़ फॉरगिव दिस पीपल बिकॉज दे नो नॉट वॉट दे आर डूइंग. वो लोग क्या कर रहे हैं उनको खुद को ही नहीं मालूम है. सो ये हम सबका उनका एक्चुअली वो उतने से लोग नहीं थे जिनकी ये बुरी हालत थी. एक्चुअली ये पूरी मैनकाइंड की आज के तारीख में भी यही सिचुएशन है. इतने सारे पाप कर लेते हैं बट मतलब जो जीसस क्राइस्ट की तरह जो लोग होते हैं वो लोग हमेशा यही प्रार्थना करते हैं हमारे लिए कि भगवान इन्हें माफ़ कर दो बिकॉज इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं. वट डज दैट मीन? द मीनिंग इज कि जो ट्रू नॉलेज होना चाहिए, जो मैं हमेशा भगवत गीता में भी चीख चीख के बोलती रहती हूँ कि भगवत गीता इज़ वन ऑफ द ट्रूएस्ट नॉलेज, द यूनिवर्सल ट्रूथ. तो वो जो सच है, उसमें जो सच लिखा हुआ है, वो सच अगर आप जानते हो तो बाकी कोई भी ये दुनिया में आपको गलत दिशा नहीं दिखा सकता. ठीक है. एंड सिमिलरली व्हेन कृष्णा डाइड एट द एंड, again you can say actually he never died because it was only the soul which departed from his body, and even his body could not be cremated, but the ending was almost similar with an arrow, that is कील जैसी ही चीजें, एंड अपॉइंटेड थिंग. ही वॉज ऑल्सो आई मीन अटैक्ड बाय द एरो. ये बात अलग है कि कृष्ण ने अपना जो डेथ है वो खुद इन्वाइट किया था, एंड इट वॉज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कि क्योंकि उनके गए जन्म में राम के वक्त उन्होंने किसी को ऐसा वरदान दिया था. वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी कि ठीक है, इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ में ये किया, अगले जन्म में तुम मेरे साथ में ये कर देना, मेरा अगले जन्म आपके तीर से पूर्ण होगा. तो इसीलिए उसने अपना कर्म पूरा किया. बट एंड ऑफ द डे यू सी द बर्थ एंड द डेथ ऑफ कृष्णा एंड जीसस वाज ऑलमोस्ट द सेम. और आज के तारीख में यू वोंट बिलीव, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं क्रिसमस में कृष्णा और जीसस के बारे में बोलूँगी. ये तो मेरा लास्ट मंथ से ही मेरा प्लानिंग था. आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बट आज ही कोइंसिडेंटली मुझे पता चला कि गीता जयंती भी आज है. गीता जयंती था वो मुझे मालूम है, बट मैं को रिलेट कर पाई तब जब मुझे बहुत सारे लोग विशेष करने लगे, हैप्पी गीता जयंती, हैप्पी गीता जयंती. एंड देन आई रिलेटेड कि क्या कोइंसिडेंस है. मैं आज ही इन दोनों के बारे में बोलने जा रही थी, एंड आज ही ये दोनों चीज़ों का जन्मदिन भी साथ में है. सो यू कैन सी द को रिलेशन बिटवीन गॉड, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड. इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट के बारे में मैं आपको एक लीडरशिप लेसन अगर मैं सिखाऊं, कृष्ण को हिंदी या प्योर हिंदी या यू कैन से संस्कृत या उस टाइप के लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो ही वॉज नोन एज पूर्ण पुरुषोत्तम. व्हाट? पूर्ण पुरुषोत्तम. लाइक जो अपने आप में ही पूरे हैं. मतलब कृष्णा वॉज द ओनली गॉड, whether you talk about Hindu or any religion. Even in Hindu there are so many gods, but if you talk about only Krishna, that Krishna was the Purna Purushottam, means he was the God who was whole in himself. आप उनको शादीशुदा भी देखेंगे, ही हैज़ लिव्ड ऑल हिज लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उन्होंने हर वो दर्द भी सहन किया जो हम लोग सहन करते हैं, हर वो खुशियाँ भी उन्होंने से अपनाई जो हम लोग अपने लाइफ में अपनाते हैं. ही हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर गुड बैड एवरीथिंग, बट एट द एंड हिज मेन मोटो वॉज for the mankind. So even if he did the war of Mahabharat, at that time also somebody asked him that you are talking about अधर्म, अधर्म बोलते रहते हो तुम और सबको धर्म सिखाते हो, तो महाभारत के युद्ध में तुमने ये कौन सा धर्म किया है? गुरु को मार दिया है ना, कर्ण था, उसको पता था तुमको वो उनका भाई है, फिर भी तुमने अर्जुन को बोला, उस पर तीर चला. एंड देन द्रोणाचार्यों को मरवा दिया, भीष्म पितामह को मरवा दिया. कौन सा धर्म है ये? तब कृष्ण ने बोला यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. धर्म तो इसमें है ही, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको ये अधर्म लगता है तो मैं ये बताऊंगा कि अधर्म तो कौरवों ने भी किया है, अधर्म तो पांडवों ने भी किया है. द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द इंटेंशन वाइल डूइंग दैट अधर्म. जो भी आप काम करते हो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है. आपको लगता होगा आप चैरिटी कर रहे हो, पर इंटेंशन क्या है? आपको लग रहा होगा आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार रहे हो, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? दोनों एग्जाम्पल अपने आप में ही बहुत बड़ा मीनिंग बता देता है आपको, इफ़ यू आर रियली एबल टू अंडरस्टैंड दी रीड बिटवीन द लाइन्स. कृष्ण ने बोला अधर्म उन्होंने भी किया, अधर्म मैंने भी किया, बट उन्होंने अधर्म इसलिए की थी ताकि वो अधर्म की ही स्थापना कर सके. हमने अधर्म इसलिए किया ताकि हम धर्म की स्थापना कर सके. So similarly, if you talk about Jesus Christ, like he was a very, like I said, peace-loving person. तो
उनका अगर आप लीडरशिप क्वालिटी आप देखोगे, तो मैं अपने ट्रेनिंग में भी बताती हूँ कि जीसस क्राइस्ट का अगर आप लीडरशिप क्वालिटी देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी विच एक्चुअली सूट्स जीसस क्राइस्ट, दैट इज सर्वेंट लीडरशिप, वन ऑफ द टॉप क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, जो आज के तारीख में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो प्रोबेबली कहीं देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट माई ओन गुरु जी, whom I can say that he is a servant leadership. My Guruji's name is G. Narayana. He has written more than 600 and 700 plus books. Okay, so and all his books are based on Krishna, all his books are based on Krishna, Mahabharat, mythology, and as well as कृष्णा माइथोलॉजी एज वेल एज इन बेस्ड ऑन ऑल अदर रिलीजन्स एज वेल, उन्होंने उसमें भी किताबें लिखी हुई है। सो ही इज़ हैविंग अ वास्ट नॉलेज। सो अगर आप देखोगे तो सर्वेंट लीडरशिप आजकल के तारीख में देखने को ही नहीं मिलता। अभी इसका मतलब क्या है? लोग सर्वेंट सुन के लोग सोचेंगे व्हाट इज दिस, सर्वेंट कोई बनता है क्या? लीडर और सर्वेंट दोनों कॉन्ट्रास्ट जाते हैं। सो आप ये सोच सकते हैं कि अगर भगवान खुद एक सर्वेंट लीडरशिप का एग्जाम्पल बन सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वेंट लीडरशिप? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स जैसे हमारे कंपनीज में होता है, लीडरशिप्स होते हैं, लीडरशिप लेवल के लोग होते हैं, वो लोग फॉलोअर क्रिएट करते हैं टू बूस्ट देयर ओन ईगो, है ना, कि मेरे को इतने लोग फॉलो करते हैं, जो मैं कहूँ वो लोग माने, जो मैं कहूँ वैसा ही लोग करे। क्यों करे? क्योंकि तुम कह रहे हो, तुम्हारे ईगो को बूस्ट करने के लिए तुम वो बोल रहे हो। बट अगर आप जीसस क्राइस्ट को देखोगे तो जब उनको लोग फॉलो करते थे, सबसे पहले तो ना ही उनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट था, ठीक है, और ना ही उनका कोई लिंक्डइन था, और ना ही कोई फेसबुक था जहाँ पे वो लोगों को बोलते थे कि मेरे को फॉलो करो, राइट। बट फिर भी लोग उनको फॉलो करते थे। जो लोग उनकी तरह मकसद रखते थे लाइफ में, वो लोग उनको फॉलो करते थे। सो व्हेन पीपल यूज टू फॉलो हिम, वो लोग जब भी जीसस क्राइस्ट कहीं जाते थे उनके पैर को धोते थे वो लोग, जैसे हमारे में भी करते हैं, बड़े लोगों का या गुरु का या जो भी लोग सीनियर हैं उनके पैर धोते हैं ना हम लोग, भगवान की तरह जिसको हम मानते हैं हम उनका पैर धोते हैं। उसके सामने जीसस क्या करते थे आपको पता है? द मोमेंट उनका पैर धुल जाता था, ही हिमसेल्फ ऑल्सो यूज टू आस्क हिज फॉलोअर्स टू सिट ऑन द सेम सीट एंड ही ऑल्सो यूज टू वॉश देयर फीट। कोई करेगा आज की तारीख में कोई भी लीडर ऐसा? दैट मीन्स वॉट ही इज शोइंग दैट आई एम यू, जो कृष्णा ने गीता में बोला है कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। जीसस वही बोल रहे हैं कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम जो हो वो मैं हूं, मैं जो हूं वही तुम हो, ठीक है। तो अगर तुम मेरे पैर धो सकते हो तो मैं भी तुम्हारे पैर धो सकता हूं। एंड दैट इज वाई ही वॉज कंसिडर्ड टू बी गॉड। ऐसा भगवान, लोग चाहते हैं कि कोई हमें भगवान जैसा माने, बट हमारी हरकतें भगवान जैसी होनी चाहिए ना। अगर हम एक बार भगवान की किताबें पढ़े और पता चले रियलिस्टिकली कि भाई वो कैसे बिहेव करते थे, तो पता चलेगा आपको। कृष्ण को भी अगर आप देखोगे तो पता नहीं आप लोगों ने महाभारत देखा है कि नहीं, या कभी भी जाना भी है कि नहीं उस चीज़ के बारे में इतना डीपली। बट इफ़ यू हैव नोटिस्ड इवन इन दी सीरियल्स, चलो पढ़ना दूर की बात है, बट इवन इन दी सीरियल्स इफ़ यू हैव नोटिस्ड, तो आप देखोगे कि जब भी सभा बैठती थी ना, तो सबको मालूम है कि श्री कृष्ण वासुदेव ही इज़ अ गॉड। उसके बावजूद भी जब भी ऐसा पैर धोने का समय आता था या हार माला पहनाने का समय आता था, सम्मान देने का वक्त आता था, तो कृष्णा खुद अपने स्थान से उठ के, जैसे कि ऋषि वेद व्यास अगर वो पधारते थे या कोई भी ऋषि मुनि पधारते थे, ऐसा नहीं कि खाली ऋषि वेद व्यास, कोई भी ऋषि मुनि पधारते थे या कोई भी उनसे बड़े जो भी हैं वहाँ पे, चाहे रिस्पेक्ट में हो, चाहे डिग्निटी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, ही यूज टू गेट अप फ्रॉम हिज सीट, ही हिमसेल्फ यूज टू वॉश देयर फीट। That means what? If you know that I am God, God knows that you are no different from him. So that is called godliness. तो अगर आपके नेचर में godliness चाहिए तो आपको God को फॉलो करना पड़ेगा। I know the instructions are very easy, but to follow them is very hard. और वो हार्ड इसीलिए है क्योंकि जीसस में ईगो कहीं नहीं था और कृष्ण में बिल्कुल भी कहीं पे नहीं था। ही वॉज कम्प्लीटली एन इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सीखना है तो कृष्ण से सीखिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे रहना है। हम लोग 2-3 दिन के क्लासेस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। अगर आप इफ़ यू गो एंड रीड हाउ ही यूज टू हैंडल हिज इमोशंस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। अभी सबसे मेन मुद्दे पे मैं आती हूँ। इन सारी बातों पे आपको एक चीज़ की सिमिलैरिटी और देखने को मिलेगी
जिससे आपको मेरा इंटेंशन पता चल जाएगा एंड ऑफ द डे कि वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस डे एंड वाई आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ लाइव सेशंस फॉर पीपल हुम मे आई मे नॉट इवन नो देम। मैं जानती भी नहीं हूँ शायद आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को, बट फिर भी मैं ये सेशन क्यों कर रही हूँ? मुझे नहीं पता है कि मेरा ये लाइव सेशन हिंदू देख रहे हैं, मुस्लिम देख रहे हैं या क्रिश्चियंस देख रहे हैं, बट मेरा मुद्दा क्या है इस चीज़ के बारे में वो आपको कहीं ना कहीं अगर आप साफ दिल से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई हैव no discrimination in my intention. The only thing is what I want to say, God is one and every God has told one thing only. What is that? Any idea इन सब में से? शुरुआत में ही मैंने एक आइडिया दे दिया था कि जीसस के जन्म लेने से पहले ऑलरेडी इंटीमेशन बता दिया था। आई थिंक मैथ्यू करके कोई थे जिन्होंने बताया था कि वो आने वाले हैं इस दुनिया में, ठीक है? और वो किस लिए आने वाले हैं? फॉर दी ही इज गोइंग टू बी दी जोशुआ, यू कैन से। जीसस का मीनिंग जोशुआ होता है कि मतलब वो आके लोगों को सेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी सेवियर, राइट? सो टेल मी वन थिंग, इसमें और गीता में, इसमें और कृष्ण में सबसे बड़ा आपको सिमिलैरिटी दिख जाएगा, सबसे फेमस है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस युग में कृष्ण आए थे नारायण का इनकारनेशन बनकर, इस युग में जीसस आए हैं। यही तो उन्होंने 5,500 साल पहले बोला था कि जब भी इंसान तकलीफ में होगा मैं किसी ना किसी रूप में ज़रूर आऊँगा। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हर रूप को हमने अलग नाम दे दिया। अब भगवान बेचारे सोच रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे ज़रूर अलग कर दो, बट मेरे लिए हर बच्चा एक ही है। दिस इज़ वॉट माई इंटेंशन इज़ एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव कंडक्टेड दिस सेशन, बिकॉज आई नो देर माइट बी it is not the fault of any one individual or any one person or any one religion. It is the ego and the lack of knowledge. अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। जब ईगो होता है ना तो लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? द ट्रूएस्ट फॉर्म, द ट्रू नॉलेज। तो ट्रू नॉलेज को जब हम जानने की कोशिश करते हैं ना तो तुरंत से हमारा परसेप्शन हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या ये सच है। तो सच को जानते हुए भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ईगो हमारा रोक देता है। एंड सो ईगो इज सो हाई, दिस इज कलयुग। ईगो इतना ज़्यादा हाई है सबके दिमाग में कि सच सामने आता है ना, हम सबको पता भी होता है ना, फिर भी हम लोग उसे मुंह फेर कर चले जाते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वापस से अगर आज के दिन में आप जीसस को भी प्रे करेंगे तो वो तुरंत आपके और मेरे दोनों के लिए यही बोलेंगे, प्लीज फॉरगिव देम गॉड बिकॉज दे नो नॉट वॉट दे आर डूइंग, राइट? तो भगवान से आप डरिए मत, आप अपने खुद के कर्मों से डरिए। जिसने जो किया था वो कर्म ही है। आप देखिए जो गीता में बोला है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। ही नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग आउट ऑफ हिज एक्शंस, ही ओनली डिड एंड ही डिड एंड ही डिड एंड ही गेव हिज लाइफ ऑल्सो फॉर द मैनकाइंड। उसमें भी लोग कुरेद कुरेद के जानने की कोशिश करेंगे कि सही में लाइफ गई थी, सही में वापस आए थे। मतलब जो अच्छा किया उसमें ध्यान नहीं है किसी का, बट जो भी मतलब बोलते हैं ना कि जितना भी टाइम पास करने की हमारी इच्छा होती है हम लोग उसी चीज़ में ध्यान देते हैं जिसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, एंड इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट इज़ आई एम ऑलवेज विथ the mankind, I am always with each and every person globally, and that is the reason I really wish कि मेरा जो कैरियर है, कैरियर इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि दिस इज माई वर्क ऑल्सो, माई प्रोफाइल ऑल्सो, बिकॉज आई एम okay, my name is Rakhi Datta and I am a leadership coach from Bhagavad Gita, a complete transformation of human psychology. ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट है इसको उठाने का, मेरे करियर में डालने का मेरा मकसद एक है कि ये जो सच है, ये जो मैंने आज आपको बताया, ये एक सच है। ठीक है? 1 जनवरी से जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सारा सच होगा। तो जो भी ये सच है वो मैं क्यों बता रही हूँ, मेरे को ये चीज़ करके यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, टेंजिबल तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है? जो भी आप लोग थोड़ा बहुत 1-2 जन शायद मुझे फॉलो कर लेंगे, 1-2 जन शायद मुझे लाइक कर देंगे, कुछ लोग शायद मुझे अच्छा अच्छा कमेंट दे देंगे, इससे मतलब टेंजिबली आई एम नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग, बट
मेरा जो मकसद है वो है कि ऐसे जो सच है, जो ईश्वर ने बताया है, जो गीता में लिखा हुआ है, जो भगवान ने बताया है, जो सबके एक है, उस सच को मुझे हर जगह पे पूरी दुनिया में उसको स्प्रेड करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं 18 दिन की सीरीज़ लेकर आना चाहती हूँ, आने वाली हूँ, और मुझे भगवान पूरी तरह से उसमें मदद करेगा, मुझे पता है। बट आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है, जो मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि आप लोग फॉलो कीजिए, आज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं लाइव सेशंस लूँगी तो मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ही लूँगी। अगर आप या आपके घर वाले, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स भगवद गीता का 18 डेज की सीरीज़ सीखना चाहते हैं फ्री में, तो आपको मेरे लिंक को फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको इंटीमेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको शेयर करना पड़ेगा, जिनको सीखना है उनको भी बोलना पड़ेगा कि भाई फॉलो कर लो। डोंट सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट शायद मैं देखूँ या ना देखूँ, मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, मेरा ठीक नहीं है। बट इफ़ यू फॉलो देन डेफिनेटली यू आर विथ मी। सो इफ़ यू फॉलो दैट विल बी अ रियली अ ग्रेट हेल्प। जितना आप लोग ज़्यादा सुनोगे उतना मेरे लिए पुण्य होगा, वो मेरे लिए एक बेनिफिट होगा। दैट अगेन वोंट बी टेंजिबल बट इन दी गॉड्स आई, यस, कर्म के हिसाब से नॉलेज शेयरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट कर्मा। अगर आप नॉलेज शेयर करते हो पैसा शेयर करने से ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ही अच्छा कर्म है, बहुत ही अच्छा योग है। तो मैं वही करने वाली हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, ये 18 दिन का सेशन करने का मेरे दिमाग में अचानक से ही आया। 4 बजे बैठी, 4:15 बजे तक मैंने मेरे टीम को बोल दिया कि मुझे ऐसा करना है, बस लोगों की सेवा के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। आई एम श्योर all 18 chapters of Bhagavad Gita, I don't know how many people have done earlier, but I wish to do that only with योर सपोर्ट। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, तो शायद मैं इस चीज़ को सक्सेसफुल कर सकती हूँ। आप लोग ज़्यादा आप भी अपना अच्छा कर्म कर सकते हैं वो सीरीज़ को स्प्रेड करके, ताकि लोग उसको पढ़े, सुने, आपके बच्चे पढ़े, उसको सुने। ठीक है, सो जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर लीजिए। और गीता क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी भी एक वीडियो की लिंक मैंने नीचे दी हुई है। ओनली 1.5 मिनट का वीडियो है वो भी आप देख लीजिए। आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वी विल मीट soon on 1st of January, okay, with my Bhagavad Gita management and leadership and life skills sessions। वो हर एक चैप्टर का एक एसेंस होगा, ठीक है। एवरी डे, आई नॉट एवरी सिंगल डे, बट देर विल बी गैप्स बिटवीन ईच चैप्टर्स, ठीक है। तो मैं आपको उस वक्त 1 जनवरी को मैं अनाउंस कर दूंगी कि मैं कब किस तरह से कौन से दिन को होने वाला है मेरा सेशंस, 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, ओके। सो आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग मुझे उसमें, बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन करके एकदम मेरे मन को बिल्कुल खुश कर दे, ठीक है। सो वील मीट ऑन 1st of January sharp at 7 PM with Bhagavad Gita live series. Rest, Merry Christmas to all of you. May Lord Shri Krishna, may Lord Jesus wish best for you, blesses you all for health, wealth, tangible benefits, non tangible benefits, जो भी आपको अच्छा लगे। भगवान आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आप लोग बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये जो कर्म है वो मैं बहुत अच्छे से पूरी दुनिया में फैला सकूँ आप लोगों के सपोर्ट से, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, आई विल बी कमिंग बैक सून। थैंक यू सो मच।